Hello students, welcome to your mathematics class. In this lecture we are going to cover percentage. Okay, so in general you have heard about the term percentage. कहाँ सबसे ज़्यादा सुना होगा आपने? In the malls और while you go on the shopping तो आपने सुना होगा कि हाँ इतने % डिस्काउंट है, करेक्ट? सुना है? So in this chapter we are going to learn about कि परसेंटेज होता क्या है, परसेंटेज को कैलकुलेट कैसे करना है. ओके, फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं. यहाँ है रेखा लुक थ्रू द बुक्स एट द स्टोर. शी सेलेक्टेड अ बुक विच वॉज 400 rupees. द सेल्समैन सेड शी वुड गेट अ 20% डिस्काउंट ऑन इट. ही आस्क्ड हर टू पे ओनली 320 rupees. She comes home and asked her father to explain what is percentage. ओके, क्या हुआ है देखो, बुक का जो प्राइस था वो कितना था 400, बट शॉपकीपर ने उसको कितने में दे दी 320 में. वाई? क्योंकि उसने उसको क्या दिया 20% का डिस्काउंट. अब वही हमें समझना है कि 20% का डिस्काउंट कैसे, क्या होता है परसेंट, कैसे इसको कैलकुलेट करना है. ठीक है, सो फर्स्ट अंडरस्टैंड द टर्म परसेंटेज. परसेंट कहाँ से आया? परसेंट अगर आप अलग अलग इसको पढ़ो, पर और सेंट का मतलब होता है 100. क्या होता है 100. सो पर 100 और आउट ऑफ 100. ठीक है, दैट मीन्स अगर यहाँ 20% की बात हो रही है, इट मीन्स ऑन 100 rupees 20 rupee इज ऑफ. ओके, गॉट इट. अ फ्रैक्शन विद 100 एज डिनोमिनेटर इज कॉल्ड 100. आप अगर इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करो तो अपॉन 100 यानी डिनोमिनेटर में आप 100 लिखोगे तो क्या हो जाएगा परसेंटेज. ऑलराइट, द वर्ड परसेंटेज मीन्स पार्ट ऑफ अ टोटल विच इज 100. अगेन सेम थिंग, लेट्स सी विद सम एग्जाम्पल्स. ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ परसेंटेज इन daily life. Here Rahul scored 85% marks. Again आपने सुना होगा एग्जाम में इतने % मार्क्स आए हैं, 85% आए हैं, 80% आए हैं, 70% आए हैं, करेक्ट? ऐसे सुनते हैं. सो 85% मार्क्स इन साइंस टेस्ट. इफ द टेस्ट वाज ऑफ 100 मार्क्स, हाउ मेनी मार्क्स डिड ही लूज? कितने मार्क्स उसने लूज करे? कैसे निकालेंगे? 85% आए हैं आउट ऑफ 100 मार्क्स. कितने मार्क्स का पेपर था? 100 मार्क्स का. तो उसको हम पहले तो क्या करेंगे, जो 85% है उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे फ्रैक्शन फॉर्म में. उसके लिए क्या करना पड़ता है, देखो बताया था ना, फ्रैक्शन फॉर्म में करना है तो डिनोमिनेटर में क्या लिख दोगे 100. क्या हो जाएगा 85/100. दैट इज 85 आउट ऑफ 100. करेक्ट. अब यहाँ पे अगर मैं इसे स्क्वायर की फॉर्म में करूँ, सी यहाँ पे 100 स्क्वायर, सॉरी एक स्क्वायर बनाया, उसको 100 स्मॉल स्क्वायर की ग्रिड में मैंने अगर इसे डिवाइड कर दिया, 100 कैसे देखो काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. हियर ऑल्सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. सो 10 into 10, अगर 10 एक साइड में है स्क्वायर और 10 अदर साइड में है तो ओवरऑल कितने हो जाएंगे 100 हो जाएंगे. ठीक है, 100 में से 85 को मैंने कलर फिल कर दिया, करेक्ट? तो कितने रिमेनिंग रह जाएंगे, कैसे निकालेंगे आप? सिंपली 100 - 85 अगर करो तो कितना आता है बेटा 15 आता है. सो हियर 15 स्क्वायर्स आर नॉट शेडेड. दैट मीन्स ही लॉस्ट 15 मार्क्स. इट मीन्स अगर आउट ऑफ 100 उसके 85% आए हैं तो उसको निकालना कैसे क्या है, बिल्कुल सिंपल, बिकॉज 100 में से आपको सिंपली 85 माइनस करना पड़ेगा. ओके ओके, लेट्स मूव ऑन. हियर इज हाउ you could have found the answer also. Percentage can easily be rewritten as either fraction और डेसिमल. अभी मैंने बताया फ्रैक्शन और डेसिमल फॉर्म में भी उसको लिख सकते हैं. फ्रैक्शन का तो अभी बताया था क्या करना होता है आपको, डिनोमिनेटर में 100 लिखना होता है. हियर देखो 15% था, 42 था, 99.9% था. क्या किया हमने, डिनोमिनेटर में 100 लिख दिया. अब अगर डेसिमल में लिखना है, सो वन थिंग आपने ये पढ़ा होगा अपनी प्रीवियस क्लासेस में भी कॉन्सेप्ट, कि अगर हम डिवाइड करते हैं किसी को भी लाइक 10 से, 100 से, 1000 से, करेक्ट? सो जितने भी ज़ीरो होते हैं, यू कैन काउंट द नंबर इन द न्यूमरेटर
फ्रॉम राइट टू लेफ्ट एंड उतने नंबर के बाद आप डेसिमल लगा सकते हैं. सो कितने जीरो है? 1 2. सो 1 2, इसके बाद क्या आ जाएगा? डेसिमल. हियर 0.15. इन द सिमिलर मैनर सी 1 2, कितने नंबर के बाद आ जाएगा डेसिमल? 2. सो 1 2, क्या आ गया? 0.42. यहाँ पे ऑलरेडी डेसिमल में परसेंटेज है, करेक्ट, 99.9. अब इस केस में आपको क्या करना है? 0 0 काउंट करो, कितने हैं नीचे डिनोमिनेटर में? 2. करेक्ट, 2 zeros हैं. तो इसमें ऑलरेडी जब हमारे पास डेसिमल नंबर है तो हमें डेसिमल को आगे मूव करना होता है. ठीक है, इट मीन्स इस केस में क्या होगा? 2 काउंट करने हैं तो हम डेसिमल के जो लेफ्ट साइड वाला नंबर है उसी को काउंट करेंगे. सो 1 and 2, दैट इज टेंस प्लेस के बाद हम इसको डेसिमल को शिफ्ट कर देंगे. तो क्या हो जाएगा? 0.999. ओके, अंडरस्टूड कि हम पहले तो परसेंटेज कैसे निकाल सकते हैं. ठीक है, परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे रिप्रेजेंट करें, परसेंटेज को डेसिमल में कैसे रिप्रेजेंट करें. ओके, लेट्स सी वन एग्जांपल. देयर आर 100 डिविजन्स स्मॉल स्क्वायर्स. देखो अगेन स्मॉल स्क्वायर्स 100 बनाए गए हैं. इन द फॉलोइंग फिगर फाइंड द परसेंटेज ऑफ द शेडेड पोर्शन. नाउ काउंट द शेडेड पोर्शन. कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. कितने हैं? 20. ओके, राइट इट डाउन हियर एज वेल. ओके, ये कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. कितने हैं बेटा? 16. अगेन ये कितने हैं? 20. ठीक है, काउंट कर लेना आप, कितने हैं? 20. तो हमें इन सबको क्या करना पड़ेगा? ऐड. क्यों? क्योंकि ये शेडेड पोर्शन है और हमें शेडेड पोर्शन की ही परसेंटेज निकालनी है. करेक्ट, इनको ऐड कर लेंगे. ओवरऑल कितने आ गए हमारे शेडेड जो स्क्वायर्स हैं? वो 56. तो परसेंटेज निकालने के लिए बेटा क्या करना होता है? परसेंटेज जब हम स्टार्टिंग में अभी मैं बता रही थी क्या बताया था? आउट ऑफ 100 होता है परसेंटेज का मतलब. ठीक है, परसेंट यानी पर 100 यानी आउट ऑफ 100. तो इसको हम क्या करेंगे? टोटल से डिवाइड कर लेंगे पहले. तो कितना है टोटल हमारे? 100 स्क्वायर. तो क्या हो जाएगा? 56 डिवाइडेड बाय 100, दैट इज इक्वल्स टू 56%. ओके, अंडरस्टूड. सिंपल है. लेट्स मूव ऑन टू द एक्सरसाइज. देखो सेम टाइप के इसमें क्वेश्चंस दिए जो अभी हमने स्क्वायर वाला किया. आपको 100 स्मॉल स्क्वायर की एक ग्रिड दी है, उसमें कुछ शेडेड है कुछ अनशेडेड पार्ट है. आपको किसकी परसेंटेज निकालनी है? शेडेड पोर्शन की. तो कैसे निकालना है? जितने भी शेडेड स्क्वायर है अपॉन टोटल, दैट इज 100. क्योंकि यहाँ पे 100 स्क्वायर का ही 100 स्क्वायर्स की ही आपको एक ग्रिड दी है. ओके, लेट्स काउंट. 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. तो यहाँ पे कितने हैं बेटा? 40. और ये वाला नहीं है तो कितने हैं? 39 आपके शेडेड स्क्वायर्स हैं. तो परसेंटेज क्या हो जाएगी? 39/100 विच इज इक्वल्स टू 39%. दिस इज फॉर ए. इन द सिमिलर मैनर आप इनको काउंट करके इनकी भी परसेंटेज निकाल सकते हैं. सिंपल है. Let's move on to the next question. There are 100 equal divisions in the following figure. Shade the indicate portion. Okay, अब देखो इसमें आपको जस्ट अपोजिट करना है. यहाँ शेडेड पोर्शन आपको दिया था, परसेंटेज फाइंड आउट करनी थी. दिस टाइम यू हैव बीन गिवन द परसेंटेज और आपको उसको शेड करना है उतने परसेंट एरिया को. तो यहाँ कितना है? 27. पहले तो 27 को चेंज कर लेंगे. तो ये कितने आ गए? 27 स्क्वायर्स जो हमारे क्या हैं? शेडेड. 27 को आप शेड कर दो. ठीक है, पहले तो 20 तो यही वाले सारे शेड हो जाएंगे ऐसे. ओके, शेडेड ऑफ डिफरेंट कलर, वरना आपको फिर कंफ्यूजन हो जाएगा. लाइन भी इसी कलर की है. ओके, सो ये सारे शेड हो गए. 20 हो गए. कितने चाहिए? 7 और चाहिए. 1 2 3 4 5 6 7. सो यहाँ तक आपके ये सारे क्या हो जाएंगे? शेड. वैसे ही आप ये सारे भी कर लेंगे. सिंपल है. अब देखते हैं फ्रैक्शन टू परसेंटेज. अभी तो सिंपल था. इट्स लाइक आपको दे दी परसेंटेज 20%, 40%, 65%. इसको आपको चेंज करना है. अगर आपको फ्रैक्शन फॉर्म को परसेंटेज में चेंज करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? लेट्स सी. ओके, to convert a fraction into percentage, multiply by 100 and put the symbol this. One more thing beta, this is the symbol of
percentage which we use to represent the percentage. Okay, always remember. Here question देखते हैं क्या है. Example, convert 17/25 in percentage. तो क्या करना है हमें फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई. सो आप इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 25 4 एंड ये आ जाएगा 68%. ओके, अंडरस्टूड. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल. सी यहाँ पे क्या दिया है, 2:3/20 को हमें परसेंटेज में चेंज करना है. ठीक है, ओके. सो पहले देखो इसको कैसे चेंज कर सकते हैं. 2:3/2 को 20 को कैसे चेंज कर सकते हैं. तो इसको आपको पता होना चाहिए. अगर कोई भी नंबर ऐसे रिप्रेजेंटेड है तो क्या करते हैं बेटा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इस नंबर से, प्लस जो भी हमारा न्यूमरेटर में है उसको ऐड कर देंगे, और अपॉन में जो भी हमारा डिनोमिनेटर में था वो रहेगा. सिंपली क्या होगा, डिनोमिनेटर से इसको मल्टीप्लाई करके न्यूमरेटर में ऐड करना है. सी यही किया है. 2 × 20 + 3 पूरा फुल को हम किससे डिवाइड कर देंगे, 20 से. फ्रैक्शन फॉर्म में आ गया. फ्रैक्शन फॉर्म को परसेंटेज में चेंज करना है तो अभी पढ़ा है क्या करना होता है, 100 से मल्टीप्लाई करो, परसेंटेज में चेंज हो जाएगा. सी ये 5 टाइम चला जाएगा, मल्टीप्लाई कर लो, आंसर आ जाएगा 215%. ओके, अंडरस्टूड. लेट्स सॉल्व द एक्सरसाइज यूजिंग द सेम कॉन्सेप्ट. बेटा बहुत सिंपल है, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है. आपको सिंपली 100 से मल्टीप्लाई करना है एंड यू विल गेट द परसेंट. एंड वन मोर थिंग, जब आप परसेंटेज निकालते हैं ऑलवेज पुट दिस साइन आफ्टर द परसेंटेज. मान लो 20% है तो उसके बाद ये साइन ज़रूर लगाना है टू रिप्रेजेंट द परसेंटेज की हाँ ये मैंने परसेंटेज लिखी है. ठीक है, लेट्स सॉल्व वन ऑफ देम. सेम क्वेश्चन है, फ्रैक्शंस वाले हैं जो अभी हमने एग्जाम्पल किए हैं. एक ये वाला कर लेते हैं क्योंकि ये हमने नया सीखा है कॉन्सेप्ट कि इसको चेंज कैसे करना है इस नंबर को फ्रैक्शन में. अगर ये है 1:3/25 तो क्या हो जाएगा बेटा, ये 1 × 25 प्लस न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय 25 हो जाएगा. तो कितना हो गया ये, 1 × समथिंग क्या हो जाता है, सेम नंबर. 25 + 3 कितना हो गया, 28/25. ये मेरा आ गया फ्रैक्शन इसके लिए. ठीक है, 28/25 आई एम सॉल्विंग इट हियर. 28/25 को मुझे परसेंटेज में चेंज करना है तो क्या करना पड़ेगा, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा परसेंटेज में चेंज. ओके, अंडरस्टूड. ठीक है, कितने टाइम्स जाएगा, 4 टाइम्स. करेक्ट. अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर आएगा वो आपकी क्या हो जाएगी, परसेंटेज. इन द सिमिलर मैनर आप ये सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं. सी एक मैंने ऐसे सॉल्व करके दिखाया. अगर आपको ऐसे नंबर दिया, अगर सिंपली फ्रैक्शन में दिया है तो आपको कुछ चेंज नहीं करना है, 100 से मल्टीप्लाई करो एंड यू विल गेट द परसेंटेज. ओके, अब देखते हैं अब डेसिमल और फ्रैक्शन. सी स्टार्टिंग में हमने क्या किया था, परसेंटेज को हमने फ्रैक्शन और डेसिमल में कन्वर्ट किया था. दिस टाइम हम क्या कर रहे हैं, पहले हमने फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट किया. नाउ अब डेसिमल नंबर है उसको हम कैसे परसेंटेज में कर सकते हैं. लेट्स सी. ठीक है, डेसिमल टू परसेंटेज. कन्वर्टिंग अ डेसिमल टू percentage is very easy. Just move the decimal point 2 places to the right and attach the percentage sign. Why we are moving the point to 2 places right? Why? Because if you remember in the starting of this chapter मैंने आपको बताया था कि अगर आप इसको डेसिमल में चेंज करना चाहते हो तो you can move the point कितना, जितना भी आपके लाइक जिससे आप डिवाइड कर रहे हो. सी आई विल शो यू वंस अगेन जो हमने सीखा था. हियर सी हमने इसको 100 से डिवाइड किया जो भी परसेंटेज थी, करेक्ट. और कितने पॉइंट जो हमारा डेसिमल था उसको कितने नंबर के बाद लगाना है, जितना भी नीचे है. और परसेंटेज में हमेशा जैसे आप परसेंटेज को चेंज करोगे तो क्या आएगा, 100 आएगा डिनोमिनेटर में. क्यों, क्योंकि परसेंटेज हमारी होती है आउट ऑफ 100, करेक्ट. सो दैट इज वाई जब हम परसेंटेज से डेसिमल में चेंज कर रहे हैं तो हम डेसिमल को राइट टू लेफ्ट मूव कर देते हैं. इन द सिमिलर मैनर अगर मैं डेसिमल को परसेंटेज में चेंज करूं
वेट, यस, डेसिमल को परसेंटेज में चेंज करूं तो क्या हो जाएगा, पहले 100 से डिवाइड हो रहा था, अब 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा डेसिमल पॉइंट 2 प्लेसेस आगे पहुंच जाएगा। लेट्स सी, जैसे ये 0.10 है, 10% को मैंने डेसिमल में चेंज किया, 0.10 आएगा। कैसे आएगा, 10 को डिवाइड करो 100 से, 100 से करा है तो 2 zeros हैं, 2 नंबर्स के बाद डेसिमल लग जाएगा, क्या हो जाएगा 0.10, डेसिमल कहाँ आ गया, 1 से पहले। अब वहीं अगर सिर्फ आपको ये दिया हो, परसेंटेज नहीं पता है, सो कैसे निकालेंगे आप, जस्ट मल्टीप्लाई करो 100 से। जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा डेसिमल पॉइंट लेफ्ट टू राइट मूव हो जाता है उतने प्लेसेस पे जितने भी जीरोज हैं हम जिससे भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, सिंपल तरीका है याद रखने का कि आपको 2 नंबर्स या 2 पोजीशन से अपने डेसिमल को मूव कर लेना है लेफ्ट टू राइट। सी 0.75 को हमें अगर परसेंटेज में रिप्रेजेंट करना है, इस डेसिमल को उठा के मैं इधर 2 प्लेसेस आगे ले आऊँ तो ये हो जाएगा 75.0। पॉइंट के बाद 0 होता है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, तो सिंपली क्या हो गया 75%। ओके, लेट्स सी नेक्स्ट एग्जांपल। अब देखो इसमें आपको फ्रैक्शन फॉर्म में एक नंबर दिया है, करेक्ट, उसको पहले आपको डेसिमल में चेंज करना है, देन उसको परसेंटेज में चेंज करना है। ठीक है, मतलब उसकी परसेंटेज फाइंड आउट करनी है। ठीक है, पहले कन्वर्ट करें 3/5 को अगर मुझे डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा बेटा, डिवाइड कर दो, सिंपली, वेरी सिंपल। 3 डिवाइड नहीं हो सकता 5 से, तो हमें क्या करना पड़ता है, जब कुछ डिवाइड ना हो रहा हो ऊपर हमें पॉइंट लगा के एक 0 हम यहाँ बढ़ा लेते हैं, तो ये अब जा सकता है, कितने टाइम्स जाएगा, 6 टाइम। सो दिस विल बी 0.6। हियर यू कैन सी, हो गया चेंज। सिंपली आप डिवाइड करोगे, आप उसको डेसिमल में चेंज कर सकते हो फ्रैक्शन को। ओके, अब मेरा ये डेसिमल में चेंज हो गया, 0.6 आया। अभी मैंने सीखा अगर मुझे इसे परसेंटेज में चेंज करना है तो मुझे डेसिमल को 2 प्लेसेस आगे शिफ्ट करना पड़ेगा, मीन्स राइट साइड में शिफ्ट करना पड़ेगा 2 प्लेसेस। सो 2 प्लेसेस 0 लगा लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, एक प्लेस हो गया, दूसरा प्लेस हो गया, तो कहाँ आएगा, यहाँ, क्या हो जाएगा 60.0%। 0 की पॉइंट के बाद कोई वैल्यू नहीं होती, तो सिंपली क्या हो गया 60%। ओके, अंडरस्टूड, वेरी सिंपल। एक्सरसाइज भी इसकी दी हुई है, आप प्रैक्टिस कर सकते हो। लेट्स सॉल्व 1 और 2 क्वेश्चंस, बाकी आप खुद से करना। एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ परसेंटेज। सी, ये कितना है 6.25, डेसिमल में दिया है, परसेंटेज में रिप्रेजेंट करना है, क्या होगा, पॉइंट मेरा 2 पोजीशन आगे मूव हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा बेटा 625% हो जाएगा। अंडरस्टूड। इन द सिमिलर मैनर आप इसमें देखो, डेसिमल यहाँ है, 1 डिजिट दिया है तो एक और लगा लो और उसको 2 डिजिट आगे मूव करोगे तो ये हो जाएगा 340%। ओके, ठीक है, अब ये भी सिंपल है, 2 पॉइंट आगे आएगा, ये कितना हो जाएगा 999%, 2 पॉइंट आगे आएगा। नाउ सी दिस वन। ओके स्टूडेंट्स, सी दिस वन, 0.596 है, अगर डेसिमल 2 नंबर से आगे आ रहा है, दैट इज 2 प्लेसेस वो आगे मूव हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा 59.6%। सिर्फ 2 ही पॉइंट आगे मूव होगा, थर्ड वाला नंबर जो है हमारा वो परसेंटेज के बाद ही रहेगा। ओके, वेट अ मोमेंट, हियर, यस। सो आप इसको भी कर सकते हैं। ठीक है, सिमिलरली आप ये सारे सॉल्व कर सकते हैं, बहुत सिंपल है। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या है, कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शन इनटू डेसिमल एंड हेंस टू परसेंटेज। सिंपल है, अभी सीखा, परसेंटेज फ्रैक्शन से आप डेसिमल में कैसे चेंज कर सकते हैं, सिंपली डिवाइड इट। अगर मैं बात करूँ, लेट्स टेक एनी क्वेश्चन, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द लास्ट। ये देखें क्या है, 100 से आपको किसको डिवाइड करना है, 11 को। क्या 100 से 11 डिवाइड हो सकता है, नो। सो आपको क्या करना पड़ेगा, पॉइंट लगा के क्वेश्चन में क्या 0 बढ़ा लो। जैसे ही आपने 0 बढ़ाया, अब ये हो सकता है डिवाइड, यस। तो कितना हो जाएगा बेटा, कितने टाइम्स जाएगा, 1 टाइम, कितना आएगा 100। सब्ट्रैक्ट करो,
क्या ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया? नहीं हुआ। दैट मीन्स जब भी आप फ्रैक्शन को डेसिमल में चेंज करो उसको हमें पूरा पूरा डिवाइड करना है। पूरा पूरा डिवाइड करने से क्या मतलब है कि हमारा रिमाइंडर 0 आना चाहिए। इस केस में क्या आ रहा है? 10 आ रहा है। ठीक है, तो अगेन हम क्या करेंगे बेटा? एक और 0 लगा लेंगे। ठीक है, तो ये कितने टाइम जाएगा इस बार? सोचो सोचो सोचो, एक और 0 अगर मैं लगा दूं तो फिर से 1 टाइम जाएगा, क्या हो जाएगा? 100। ठीक है, सिंपल है। अगेन सी वन मोर थिंग, आपने 100 वाला जो डिवाइड करना सीखा है, हमने एक और इन द स्टार्टिंग ऑफ दिस चैप्टर ऑल्सो आई हैव टोल्ड यू, और मैं हमेशा बताती हूँ ये चीज़, अगर आप किसी भी नंबर से लाइक 10, 100, 1000 इनसे डिवाइड कर रहे हो तो सिंपली क्या होता है, हमारा पॉइंट उतने नंबर के बाद लग जाता है। मींस डेसिमल पॉइंट हमारा कहाँ लग जाता है? जितने ज़ीरोज़ हैं राइट टू लेफ्ट काउंट करो, उतने ही नंबर के बाद डेसिमल लगा दो। सो क्या हो जाएगा? 0.11। ओके, अंडरस्टूड? वैसे ही आप ये सारे सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, सिंपली पहले आपको डेसिमल में चेंज करना है। कैसे? उसको डिवाइड करके। ओके, अब हमारा डेसिमल में तो चेंज हो गया। डेसिमल में चेंज होने के बाद बेटा इसको हमें करना है परसेंटेज में चेंज। क्वेश्चन में बोला है पहले डेसिमल में चेंज करो फिर परसेंटेज में चेंज करो। ठीक है, डेसिमल में आ गया नंबर, परसेंटेज में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ता है? जो हमारा डेसिमल पॉइंट है उसको 2 पोजीशन राइट में शिफ्ट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 11.0%। 0 की कोई वैल्यू नहीं पॉइंट के बाद, सो सिंपली 11% हो जाएगा। सिंपल है। अब देखते हैं परसेंटेज टू फ्रैक्शन। परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे चेंज करना है, फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे करना है वो हमने देख लिया, डेसिमल को परसेंटेज में कैसे करना है वो हमने देख लिया। अब देखते हैं परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे करना है। सी इन द स्टार्टिंग एक टेबल थी जो हमने देखी थी, परसेंटेज को अगर फ्रैक्शन में चेंज करना है तो क्या कर रहे थे? 100 से डिवाइड। क्या कर रहे थे बेटा? 100 से डिवाइड। सो इट इज़ वेरी सिंपल। हमें परसेंटेज को अगर फ्रैक्शन में चेंज करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? 100 से डिवाइड। सी दिस एग्जाम्पल 64% था, तो क्या किया? 64 डिवाइडेड बाई 100 हो गया। ओके, क्या आ जाएगा आंसर? 16/25। इन द सिमिलर मैनर अगर आपको परसेंटेज को डेसिमल में चेंज करना है, इट इज़ वेरी सिंपल। अगेन यहाँ पे तो हमने 100 से इसको डिवाइड कर लिया, डिवाइड नहीं करो और सिंपली जैसे मैंने बताया था 2 ज़ीरोज़ हैं 100 में, तो डेसिमल पॉइंट हमारा कहाँ लगेगा? 2 नंबर्स के बाद, काउंटिंग इट फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, तो क्या आ जाएगा? 0.41। डिवाइड तो बेटा देखो करना पड़ेगा, अगर हम परसेंटेज को चेंज कर रहे हैं देन यू हैव टू डिवाइड इट बाय 100। अगर हम परसेंटेज में चेंज कर रहे हैं देन यू हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 100। ओके, अंडरस्टूड? लेट्स मूव ऑन टू द एक्सरसाइज। एक्सरसाइज देखते हैं। कन्वर्ट द फॉलोइंग परसेंटेज इनटू फ्रैक्शंस इन लोएस्ट फॉर्म। वाई इट इज सेड लोएस्ट फॉर्म? दैट मीन्स जो भी आपका फ्रैक्शन बने वो और ज़्यादा डिवाइड नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स वो और ज़्यादा हम होता है ना कि 2 से भी डिवाइड हो जाएंगे अभी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, 3 से हो जाएंगे, मतलब उनके जो लोएस्ट फॉर्म है वो होनी चाहिए उनका स्मॉलेस्ट नंबर में। ठीक है, कि स्मॉलेस्ट से स्मॉलेस्ट नंबर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जिससे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, लेट्स सी। कन्वर्ट द फॉलोइंग परसेंटेज इनटू फ्रैक्शंस इन द लोएस्ट फॉर्म। अगेन परसेंटेज को फ्रैक्शन में करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? 100 से डिवाइड। ठीक है, 100 से मैं डिवाइड करूँ, ये किससे? दोनों को मैं किसके टेबल में, मतलब किसके टेबल में ये दोनों आ सकते हैं? जस्ट थिंक अबाउट इट। क्या ये 4 से 82 हो सकता है डिवाइड? नहीं। ओके, पहले 2 से करके देखें। ठीक है, 2 से हो रहा है। 2 5 ज़ा 10, 2 0 0, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2। 41 क्या डिवाइड हो सकता है किसी से? थिंक अबाउट इट। नहीं हो सकता। तो इसकी लोएस्ट फॉर्म क्या हो गई बेटा? 41/50, 82% का। ओके, वहीं अगर 5.6% की बात करूँ तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करा जाएगा बेटा? 5.6 डिवाइडेड बाय 100। अगेन जैसे हम बेटा
पॉइंट लगा जब 100 या 1000 या ऐसे से डिवाइड करते हैं पॉइंट इधर मूव होता है। वहीं अगर मैं पॉइंट को एक बार इधर लेना चाहूँ तो नीचे एक ज़ीरो लगा के पॉइंट को मैं रिमूव करके यहाँ ला सकती हूँ। यहाँ लाने के बाद पॉइंट ज़ीरो हो जाएगा, दैट मीन्स इसको हम नहीं काउंट करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया 56/1000। अब इसको हम लोएस्ट फॉर्म में लेके आएंगे तो अगेन इसके फैक्टर्स कर लेंगे, 2 से ही कर लेते हैं, 2 5 10, 2 0 0, ओके, 2 2 जा 4, 1 2 8 जा 16। अभी भी ये डिवाइड हो सकता है, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। बेटा मैं 2 से क्यों कर रही हूँ, बिकॉज हमेशा आप लोएस्ट से स्टार्ट करो। ठीक है, इससे क्वेश्चन इजी हो जाता है सॉल्व करना। ऑलराइट, ठीक है, करते हैं। 2 2 जा 4 बच गया, यहाँ से कितना बचेगा, 1 5 0। ओके, कैन इट बी डिवाइडेड अगेन? येस, अगेन यू कैन डिवाइड इट बाई 2। 2 7 जा 14, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 एंड 1 इज रिमाइंडर, सो 125। क्या ये अब भी डिवाइड हो सकता है? 7 से आप इसको डिवाइड कर सकते हो? थिंक अबाउट इट। नो, you cannot divide it, correct? So our lowest form for this is 7/125. ठीक है बेटा, in the similar manner आप और questions भी solve कर सकते हो। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट पता है जो मैं ये 2 से डिवाइड करके और इसको सॉल्व कर रही हूँ। अगर नहीं पता है, आई टेल यू अगेन, अगर मुझे लाइक दिस विल सॉल्व दिस वन ऑल्सो। Okay, this is already in its lowest form. Let's take another example. Okay, first one ही देखते हैं। हमने क्या किया था उसको बेटा, 82/100 हुआ परसेंटेज से जब हमने चेंज किया फ्रैक्शन में। ठीक, अब उसे हमें लोएस्ट फॉर्म में लाना है। फ्रैक्शन में तो हमने इसे चेंज कर लिया, लोएस्ट फॉर्म में लाने के लिए आपको क्या करना होता है, इसमें आपको यहाँ पे मिनिमम नंबर लेके आना है ऐसा जो आपस में फिर डिवाइड काट ना सके एक दूसरे को। इन द सिंपल लैंग्वेज यू कैन से, जो आपस में काट ना सके। सो इसको हम डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं? डिवाइड। बट डिवाइड हमें क्या करना है? सेम नंबर से, इन द न्यूमरेटर एज वेल एज इन द डिनोमिनेटर। जो मैंने किया था इसमें क्या किया था, 2 से डिवाइड किया। आई एम राइटिंग इट हियर, जस्ट सपोज आई एम डिवाइडिंग इट इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 2। सो अगर मैं 2 से डिवाइड करूँ, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2। ओके, न्यूमरेटर हो गया। डिनोमिनेटर में 2 5 जा 10 एंड 0। आप वैसे भी डिवाइड करके देख सकते हो, यही आएगा। देखो, इवन इन द एग्जाम्पल ऑल्सो यहाँ पे दिखाया था 4 से डिवाइड कर रहा था न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में, उसको उसकी लोएस्ट फॉर्म में लाने के लिए। ठीक है, एंड वाई आई सेड कि स्टार्ट फ्रॉम द मिनिमम नंबर द लोएस्ट नंबर, क्योंकि उससे आपके लिए क्वेश्चन सॉल्व करना ईजी हो जाता है। ठीक है, अंडरस्टूड? दिस इज़ वाई आई हैव डन दिस लाइक दैट कि 2 से कट कर दिया, फिर डिवाइड करते रहे। ठीक है, तो ये आ गया। आप सिंपल मैनर में ऐसे लिख सकते हो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 से डिवाइड किया। अगर ये अभी भी डिवाइड हो रहा होता तो हम अगेन यहाँ पे डिवाइड न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में तब तक करते रहते जब तक ये सेम नंबर से दोनों डिवाइड होते रहते। वेट, जब तक न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर सेम नंबर से डिवाइड होते रहेंगे तब तक हम उसको डिवाइड करते रहेंगे। एंड जब वो डिवाइड होना बंद हो जाएंगे, दैट मीन्स दे आर इन देयर लोएस्ट फॉर्म। ओके, नाउ एक्सप्रेस द फॉलोइंग परसेंटेज इनटू डेसिमल। डेसिमल के लिए क्या करना होता है बेटा? वेरी सिंपल। पहले तो परसेंटेज को अगर चेंज करना है तो उसको आपको क्या करना होता है? 100 से डिवाइड, करेक्ट। डेसिमल में चेंज करना है तो जो भी आपके जितने ज़ीरो हैं उतना क्या हो जाना है, इसमें पॉइंट राइट टू लेफ्ट लगा देंगे हम, या डेसिमल पॉइंट मूव हो जाएगा अगर ऑलरेडी गिवन है। इन दिस केस ऑलरेडी तो गिवन नहीं है, सो 1 2 टेंस पोजीशन पे है, तो क्या हो जाएगा डेसिमल में ये रिप्रेजेंटेशन इसका 0.14। ओके, अंडरस्टूड? अब कोई पॉइंट वाला देख लेते हैं कि अगर किसी में डेसिमल पॉइंट ऑलरेडी दिया है तो ये क्या हो जाएगा, 4.5 डिवाइडेड बाय 100। अब देखो 2 ज़ीरोज़ हैं तो 2 पोजीशन शिफ्ट होनी है डेसिमल की। अब यहाँ कुछ है नहीं तो हम यहाँ 0 लगा लेंगे, तो पॉइंट हमारा कहाँ आ जाएगा बेटा? 0.045। ठीक है, अंडरस्टूड? सिंपल है। अब देखते हैं टू कैलकुलेट अ गिवन परसेंटेज ऑफ अ नंबर। अभी तक हमने देख लिया परसेंटेज अगर हमारे पास है तो उसको चेंज कैसे करना है, फ्रैक्शन में, डेसिमल में। और अगर फ्रैक्शन और डेसिमल में हमें नंबर गिवन है तो उसे हम
परसेंटेज में कैसे चेंज कर सकते हैं। अब देखते हैं परसेंटेज को कैसे कैलकुलेट करें फॉर अ गिवन नंबर। ओके, टू फाइंड द परसेंटेज ऑफ ए नंबर सिंपली मल्टीप्लाई द नंबर बाय द फ्रैक्शन showing that percentage. Okay, what it is saying, let's understand this with the help of this example. See, अभी तक बेटा हमने क्या करा, जो भी परसेंटेज दी थी वो आउट ऑफ 100 थी, उसमें नहीं दिया था दैट 50% आउट ऑफ 600 और एनीथिंग लाइक दैट। नो, आउट ऑफ 100 ही हम अभी बात कर रहे थे। बट अगर आपको दिया जाए क्वेश्चन लाइक दैट, व्हाट इज द 15% ऑफ 320 kg, या फिर इन द वेरी बिगिनिंग ऑफ द चैप्टर एक एग्जाम्पल था कि एक गर्ल है, वो बुक कीपर मतलब बुक शॉप पे जाती है, वहाँ से बुक खरीदती है जो 400 की थी, बट उसको 320 में मिल जाती है। कितने परसेंट के डिस्काउंट पे? 20% के डिस्काउंट पे। तो इसमें क्या था, 20% डिस्काउंट ऑन 400, ये 100 में नहीं था। तो जब ऐसा हो तो हमें क्या कैसे करना है, सी 15% ऑफ 320 है, तो पहले तो 15 जो परसेंट है उसको कैसे रिप्रेजेंट कर लो, फ्रैक्शन में, दैट इज 15/100 ऑफ 320। एंड ऑफ अगर हो रहा है तो ऑफ की जगह पे आप क्या लगा दोगे बेटा, क्रॉस, दैट इज मल्टीप्लीकेशन। अब जैसे ही मल्टीप्लाई करना शुरू करेंगे, अगेन बेटा सिंपल है, 2 zeros हैं, 100 या इस टाइप के हम किसी भी नंबर से डिवाइड कर रहे होते हैं, 10, 100, 1000, तो हमें सिंपली क्या कर लेना चाहिए, पॉइंट लगा लेने चाहिए उतने ही डिजिट के बाद, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। ओके, सो 2 थे, 1 2 डिजिट के बाद यहाँ पॉइंट लगा लिया, सिंपल है। अब आप इसको सिंपली मल्टीप्लाई कर लो एंड यू कैन गेट द आंसर। सो व्हाट वी हैव लर्न, अभी तक हम 100 से ही मल्टीप्लाई कर रहे थे, करेक्ट, या 100 से डिवाइड कर रहे थे। क्यों कर रहे थे, क्योंकि अब तक हम बात कर रहे थे परसेंटेज ऑफ 100 कि इतने परसेंट ऑफ 100। बट अगर अब हम बात करें कि हमें कोई नंबर दिया है, अब हमें उसकी परसेंट निकालनी है, करेक्ट, तो वो कैसे निकालना है। सी अगेन दिस इज 35% ऑफ 100 है, तो इसको आप कैसे निकालोगे, 35% को पहले तो आप फ्रैक्शन में लिखोगे, 35/100 ऑफ मतलब मल्टीप्लाई 100 मतलब 100 से 100 गया, कितना आ गया, 35। ठीक है, इन द सिमिलर मैनर, चलो ये तो 100 था, बहुत सिंपल था। अब ये देख लेते हैं, ये कितना है बेटा, 50% था, तो फ्रैक्शन में चेंज करो, 50/100 ऑफ है मतलब मल्टीप्लाई कितना है, 800 कर लो। 2 zeros नीचे हैं, 2 zeros यहाँ हैं, ये कट जाएंगे, कितना हो जाएगा, 15 × 8 कितना हो गया, 400। ठीक है, सिंपल है, ऐसे ही आपको करना है। सिंपली परसेंटेज वाले पार्ट को फ्रैक्शन में चेंज करो, ऑफ जो है उसको एज अ क्रॉस लिख दो, और बाकी जो है आपका जितने में से भी निकालनी है वो ऐसे लिख दो। सिमिलर मैनर में आप ये सब भी सॉल्व कर सकते हो, बहुत सिंपल है, देयर इज नो इशू। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, फाइंड द गिवन परसेंटेज ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज। सेम है, इस बार आपको क्या दिए बेटा, क्वांटिटीज दिए हैं। क्या दिए हैं, क्वांटिटीज, दैट इज 25% ऑफ 1 kg। अब देखो इसे सॉल्व करते हैं। 25% का मतलब क्या हो गया, आप क्या लिख सकते हो इसे फ्रैक्शन में, 25/100 ऑफ मतलब इनटू 1 kg, तो ये आंसर हमारा किस में आएगा, kg में। ओके, लेट्स डिवाइड इट, क्योंकि ये 1 है तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि 1 से डिवाइड करो या मल्टीप्लाई करो वो सेम ही आना है। ठीक है, तो कितने जीरोज हैं, 2 पॉइंट के बाद डेसिमल लगा दो, कितना हो जाएगा, 0.25 kg। क्या आ गया आंसर, 0.25 kg। सिंपल है, ऐसे ही करना है, बट हमें क्या है इसमें याद रखना है, सेकंड क्वेश्चन में हमें यूनिट ज़रूर लगानी है बेटा। जब हम यूनिट की बात कर रहे होते हैं या किसी चीज़ को मेज़र करने की बात कर रहे होते हैं, नेवर फॉरगेट टू पुट द यूनिट, ओके, और टू मेंशन द यूनिट। ऑलराइट, एक और कोई सॉल्व कर लेते हैं, लेट्स सॉल्व सेकंड वन ओनली। 55% ऑफ 70 मीटर। ओके, 55% को अगेन 55/100 लिख सकते हैं, ऑफ की जगह क्रॉस आ जाएगा, 70 मीटर। सो ये जो आंसर हमारा आएगा किस में आएगा, मीटर में। ओके, नाउ लेट्स डिवाइड इट, कितने जीरोज हैं, 2 zeros, 2 के बाद हम पॉइंट लगा सकते हैं, तो ये क्या लिख सकते हैं, 55 × 0.70 मीटर।
अब सिंपली इसको आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, कितना हो जाएगा 7 5 से 35, कैरी वुड बी 3, 7 5 से 35 अगेन एंड प्लस 3 इज 38. नाउ अंडरस्टैंड, एंड एक जीरो भी है, करेक्ट. नाउ अंडरस्टैंड कितने नंबर्स के बाद बेटा डेसिमल है 1 2, तो कितने के बाद आपको लगाना है 1 2, तो कितना आ गया आपका 38.50. 55% ऑफ 70 कितना हो गया 38.50. सो दिस वॉज अबाउट द परसेंटेज. मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि आपको याद रखना है कब 100 से डिवाइड करना है, कब मल्टीप्लाई करना है. लेट्स रिवाइज इट अगेन. जब हम परसेंटेज से किसी लाइक फ्रैक्शन में या डेसिमल में चेंज कर रहे होते हैं तो हम 100 से डिवाइड करेंगे. अगर हम डेसिमल को या डेसिमल नंबर या फ्रैक्शन को हमें परसेंटेज में चेंज करना है तो हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से. सिंपल है. एंड अगर आपको कोई गिवन नंबर है और उसकी आपको परसेंटेज फाइंड आउट करनी है, सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू चेंज द परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन दैट इज डिवाइडेड बाय 100 ऑफ जितने भी आपके निकालना है मल्टीप्लाई कर दो उस नंबर से, मतलब जिस नंबर की परसेंटेज निकालनी है. ओके, अंडरस्टूड. ये था आपका चैप्टर. लेट्स मूव ऑन टू द MCQs. जस्ट अ क्विक रिवीजन जो हमने अब तक पढ़ा, ठीक है. फर्स्ट वन इज which of the following is equivalent to 8%. अगेन बेटा जब हम डेसिमल में परसेंट को रिप्रेजेंट करते हैं तो क्या करते हैं 100 से डिवाइड, और यू कैन से डेसिमल पॉइंट कितने डिजिट के बाद लगाना होता है, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट 2 डिजिट के बाद. तो अगर मैं 8% की बात करूं तो अगर मुझे इसे डेसिमल में चेंज करना है तो 2 डिजिट के बाद मैं डेसिमल लगाऊंगी अगर, तो वो डेसिमल में चेंज हो जाएगा. सो व्हाट आई कैन राइट इट लाइक दैट. इज इट ओके? 2 डिजिट है डेसिमल के बाद, करेक्ट है. सो आवर आंसर इज 0.08. और सिंपली यू कैन डू इट लाइक दैट, 100 में चेंज मतलब पहले फ्रैक्शन में कर लो, फ्रैक्शन से डेसिमल में कर लो. तो क्या हो गया 2 zeros है 100 में. अगेन कितने पॉइंट के बाद कितने नंबर्स के बाद पॉइंट लगेगा, 2 नंबर्स के बाद. एक तो ऑलरेडी है, एक और ले लें अगर हम 0 और यहाँ हम पॉइंट लगा दें तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.008. एंड वन मोर थिंग बेटा, आप अगर कोई भी डिजिट है आपके पास, जैसे सपोज हियर 8 था, 9 हो या कुछ भी हो, अगर हम उसके राइट साइड में 0 लगाएं तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, करेक्ट. अगर मैं यहाँ 0 लगा दूँ 80 हो गया. बट अगर मैं इसके लेफ्ट साइड में 0 लगाऊं तो क्या इसकी वैल्यू में कुछ फर्क पड़ने वाला है? नो. दैट्स वाई मैंने यहाँ पे एक 0 कंसिडर कर लिया और देन मैंने डेसिमल को 2 पॉइंट मूव कर लिया. सिंपल है. ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्या है? व्हाट परसेंट ऑफ अ रुपी इज 40 पैसा. कितना परसेंट होगा रुपी का 40 पैसा. नाउ अंडरस्टैंड दिस थिंग, 1 रुपी इज इक्वल्स टू कितना होता है बेटा 100 पैसा. कितना होता है 100 पैसा. मीन्स आपको 40 पैसा कितने परसेंट होगा ये फाइंड आउट करना है. तो आप कैसे कर सकते हो? थिंक अबाउट इट. एक्सक्यूज मी. यस, थिंक अबाउट इट बेटा. कैसे होगा? क्योंकि 100 का पार्ट है, 40 नंबर दिया है, परसेंट में जाना है, सिंपल है. क्या हो जाएगा 40%. हमने अभी सीखा था, करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्विवेलेंट टू 1.5. नाउ डेसिमल में आपको नंबर दिया है, परसेंटेज में करना है तो क्या होता है आपका डेसिमल 2 पॉइंट मूव हो जाता है टू द राइट साइड. मीन्स ये कहाँ जाएगा डेसिमल, यहाँ. अगर एक और 0 लगा लूँ, आपका नंबर C ये दिया है 1.5 ये दिया है, डेसिमल मुझे 2 पॉइंट आगे ले जाना है. एंड वन मोर थिंग, अभी हमने सीखा कि किसी भी नंबर के आगे कुछ लगाओ तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है. वहीं पे बेटा अगर ये पॉइंट है यहाँ पे और अगर मैं इसके आगे कितने भी 0 लगाऊं तो इसकी वैल्यू क्या बढ़ रही है? नो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. सो हमारा पॉइंट कहाँ आ जाएगा? यहाँ 2 इसके बाद 0 कितना हो जाएगा परसेंट. सो पॉइंट के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं होती तो कितना हो गया 150%. अंडरस्टूड. नेक्स्ट है हमारा 23/25. इसको आपको परसेंटेज में चेंज करना है. नाउ व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू सिंपली डिवाइड इट, करेक्ट, एंड यू कैन चेंज इट टू
परसेंटेज। बट ऑलवेज रिमेंबर, जब हम फ्रैक्शन और डेसिमल को परसेंटेज में चेंज कर रहे होते हैं तो हमें क्या करना होता है, वी हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 100, करेक्ट, अंडरस्टूड। तो हम अगर इसको मल्टीप्लाई करें तो कितना हो गया, ये कितने टाइम्स जा रहा है बेटा, 4 टाइम्स। नाउ यू कैन मल्टीप्लाई 23 एंड 4, कितना आ जाएगा, 92%। ओके, नेक्स्ट इज 28% ऑफ 500। ये कॉन्सेप्ट हमने अभी अपनी लास्ट एक्सरसाइज में ही सीखा है। 28% 500 का कैसे निकालेंगे, लिख लो 28 को पहले फ्रैक्शन में, ऑफ की जगह पे लगा दो क्रॉस, दैट इज मल्टीप्लाई, एंड कितना है नंबर, 500। फाइंड आउट कर लो, 2 zeros हैं, ये कैंसिल हो जाएंगे, कितना हो जाएगा, 28 × 5 करोगे आप तो ओके 140, कितना आ जाएगा, 140। सो आवर आंसर इज, व्हाट इज आवर आंसर, आवर आंसर इज 140। सो अंडरस्टूड, आई थिंक दिस वॉज इट। अब आपके MCQs भी खत्म हो गए। ओके, सो दैट वॉज अबाउट द परसेंटेज स्टूडेंट्स। आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू यू। ऑलवेज रिमेंबर कि हमें परसेंटेज को अगर फ्रैक्शन और डेसिमल में चेंज करना है तो हमें 100 से डिवाइड करना है, और अगर डेसिमल को या फिर फ्रैक्शन नंबर को हमें परसेंटेज में चेंज करना है तो हमें उसे 100 से मल्टीप्लाई करना है। एंड वन मोर थिंग, अगर आप किसी नंबर की परसेंटेज निकाल रहे होते हो देन सिंपली रिप्रेजेंट द परसेंटेज इन फ्रैक्शन फॉर्म, दैट इज डिवाइड बाय 100 एंड मल्टीप्लाई बाय द गिवन नंबर, जितने भी नंबर की आप, जिस भी नंबर की आप परसेंटेज कैलकुलेट कर रहे हो। ओके, अंडरस्टूड स्टूडेंट्स, आई होप द कॉन्सेप्ट ऑफ परसेंटेज इज क्लियर टू यू। ओके, थैंक यू।